हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई अभी के लिए सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि अक्टूबर आ चुका है और आज 5 अक्टूबर हो चुकी है। मैं ख्याल से 6 अक्टूबर, हाँ 6 अक्टूबर हो चुकी है और अभी तक का सबसे बड़ी जो कह सकता हूं मुश्किल वाली बात है वो यही है कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई कैसे करनी है और आगे का कैसे करना है। ठीक है, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने बताए थे उनको तैयार कैसे करना है। सर हमें ये तो पता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से, पर उनकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। अगर कोई ये बता दे कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना कैसे है, तो हमारी बात बन जाएगी। एक बार जल्दी से बेटा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, स्टडी ग्रुप में, जहां जहां पे भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सभी के साथ, और फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करूंगा कि देखो अभी के लिए मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो दी थी उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो उनमें से ये वाले चैप्टर्स निकल करके आए थे: संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, रेखाएं और कोण और त्रिभुज। ये वो चैप्टर्स थे जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम या जिसे हम कह सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बताया था। लेकिन यहां पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर इन चैप्टर्स को हमें तैयार कैसे करना है, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक पढ़ना सही रहेगा। तो अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूं चैप्टर वाइज। देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं बेटा संख्या पद्धति की, तो संख्या पद्धति में बच्चों जो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है, जितनी भी संख्याएं हैं, संख्याओं के बारे में ज्ञान है ना, संख्याओं का ज्ञान जो है, संख्याओं का ज्ञान। किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा दशमलव प्रसार पे सवाल। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 3/22 और आपसे पूछा जाता है बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि भाई मान लीजिए आपको दिया हुआ है √3, तो √3 का संख्या रेखा पे स्थान निर्धारण करो, ये कहां पर है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपसे पूछा जा सकता है 1/में √7 प्लस √2, इसका क्या कर दो, इसका हर का परिमेयकरण कर दो। ठीक है, हर का परिमेयकरण कर दीजिए। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आता है बच्चों, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2 की घात 1/2 गुणा में 2 की घात आपको दिया हुआ है 3/4, बताइए ये किसके बराबर होगा, यानी घातांक के नियम पर, है ना, घातांक के नियम पर भी सवाल आ सकता है। आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आपको दिया हुआ है कितना, आपको दिया हुआ है 4/5 और आपको दिया है 5/6, इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं बताओ, 9 परिमेय संख्याएं बताओ। इन दोनों के बीच में 9 परिमेय संख्याएं। तो पहले चैप्टर से बेटा ये छोटे छोटे से टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ओके, समझ में आ गया सभी को। और दूसरा एक और होता है बच्चों कि भाई √2 प्लस √3 है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप लगाएंगे बच्चों a + b का होल स्क्वायर, लगा करके सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, अगर आप √2 में क्या जोड़ेंगे, अगर आप √2 में 3√2 जोड़ेंगे तो ये आपको कितना देगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये जरूर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, बहुपद। तो बहुपद में से बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आता है बहुपद का जो मान निकालना होता है। ठीक है, आपसे यहां पर पूछा जाएगा पद से रिलेटेड, गुणांक से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, घात पूछी जाएगी, है ना। मान लो आपको एक बहुपद दे दिया जाए 3x3 - 4x5 + 5x2, है ना, आपको ये एक बहुपद दे दिया। अब आपसे पूछा जाता है बताओ इस बहुपद की कितने पद हैं, इसमें गुणांक हर एक पद का, और इस बहुपद की घात क्या है। तीनों चीजें आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा आपसे पूछा जाता है बहुपद का मान। जैसे आपको दिया हुआ है px = x² + 4x + 5 और आपसे कहा जाता है बताइए p1 का मान क्या होगा, तो आपको बताना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि मान लो x² + 5x + 6, ये आपको एक क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है। इसके ना गुणनखंड करिए, इसके क्या करिए, गुणनखंड करिए और बताइए कि क्या है गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बहुपद का शून्यक। ठीक है, और वो भी कौन सा, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जैसे कि x की घात 3 - 2x की घात 2 + 3x + का 1,
ठीक है। इस बहुपद को आपसे कहा जाएगा कि इस बहुपद के सभी शून्यक बताइए या सभी गुणनखंड बताइए, सभी गुणनखंड। तो क्या करते हैं बताओ, इसके सभी गुणनखंड बताने हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम अपनी तरफ से मान रख रख कर देखते हैं और फिर उसमें हम मान निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं बच्चों निर्देशांक ज्यामिति की। ये वैसे छोटा सा ही चैप्टर है, तो इसमें ना क्या आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा किसी भी बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं, x, y के रूप में लिखे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा बिंदु के चिन्ह, चिन्ह कैसे, जैसे अगर मान लो आपको दे दिया जाएगा -2 और 3, तो बताओ ये कौन से चतुर्थांश में है, ये पहले में है, ये दूसरे में है, ये तीसरे में है, या फिर ये चौथे चतुर्थांश में है, ये कौन से चतुर्थांश में है, ये हमें बताना होगा। इस बिंदु को दर्शाने के लिए कह देगा, या आपसे क्या कर देगा, आपको जो है ऐसे आलेख बना करके और यहाँ पर कोई बिंदु दे देगा, उसके निर्देशांक लिख देगा कि इसके निर्देशांक जो है 4,-5 है। बताओ ये जो बिंदु है ये कौन सा बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होंगे। मान लो आपको यहाँ पर दे दिया कि यहाँ पर आकर के इस तरीके से है ये बिंदु, है ना, और आपको यहाँ पे बता दिया कि ये बिंदु ई है, तो इस ई बिंदु के निर्देशांक बताओ। ये 3 है और ये -2 है, तो अब बताओ कैसे बताओगे। तो ये आपको बताना होगा कि ई बिंदु के निर्देशांक क्या है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि भुज और कोटि क्या होती है, भुज क्या है और कोटि क्या है ना, भुज और कोटि पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको एक बिंदु दे दिया जाए 3 और -8, तो इसमें बताओ भुज क्या है, इसमें बताओ कोटि क्या है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला बात करते हैं बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आता है बेटा व्यापक रूप में बदलना, यानी ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0, है ना, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0, इस रूप में बदलने वाले जितने भी सवाल हैं वो आते हैं और आपसे a, b और c के मान निकलवाएंगे कि बताइए a का मान क्या है, c का मान क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर 3x माइनस का 4y प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बताओ a, b, c का मान क्या है। फिर उसके बाद आपसे निकालने के लिए बोलेंगे समीकरण का हल। जैसे आपको दे दिया 2x प्लस के 3y बराबर कितना 6। अब बताइए कि इस समीकरण के 4 हल। ऐसे बॉक्स वाला जो तरीका मैंने आपको बताया था याद है, कितने लोगों को याद है भाई, बॉक्स वाला तरीका बताया था। पहले 0 0 रखते हैं, फिर कोई और मान उठा के रखते हैं। दूसरा आपसे पूछा जाएगा बच्चों समीकरण का आलेख बनाने के लिए कहा जाएगा। आलेख बनाने के लिए जैसे आपको एक समीकरण दे दी जाएगी 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 12, इसका आलेख बनाइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्तीय तल में 2 बिंदु दिखाने पड़ेंगे। मान लो एक बिंदु यहाँ पे आ रहा है, एक बिंदु मान लो यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला करके आप क्या कर देंगे, उसको दर्शा देंगे। तो आपको 2 बिंदु निकालने पड़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो आपको दिए जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। इसके बाद आगे बढ़ते बच्चों, अगला चैप्टर आता है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यहाँ से कौन कौन से जितनी भी बच्चों क्या है आपके पास अभिगृहित है, ठीक है, सारी अभिगृहित कोई सी भी पूछी जा सकती है, वो बस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सारी जितनी भी अभिधारणाएं बहुत आसान है, जा करके देखना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। मैंने आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझा रखी है, बता रखी है। नहीं जानते हो तो इसी चैनल पर क्लास 9th हिंदी मीडियम पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सारे चैप्टर्स मैंने आपको शुरू से बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाए हैं, बताए हैं। अभिधारणाएं, अभिगृहित और एक प्रमेय है बेटा, इसमें प्रमेय 5.1 वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीज है कि 2 बिंदु हैं अलग अलग, तो इन 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, एक बिंदु है तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद बच्चों बात करते हैं रेखाएं और कोण, ये हमारा है छठा चैप्टर। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसमें से आपके बच्चों मैंने आपको बता रखे हैं कोणों के प्रकार, जितने भी कोण हैं उनके प्रकार, और देखो रेखाएं जितनी भी हैं उनके जैसे प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा बच्चों लास्ट आता है हमारे पास त्रिभुज। तो त्रिभुज में से जितनी भी प्यारे बच्चों त्रिभुज की बेसिक्स हैं, बेसिक्स क्या क्या है कि कौन कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, वो सब। उसके बाद क्या आता है बच्चों, सारी कसौटियां कौन कौन सी, जिंदगी की नहीं, सर्वांग समता की। सर्वांग समता की कसौटी कौन कौन सी, एस कसौटी। उसके बाद आता है आपका कोण कसौटी, फिर आता है आपका यहाँ पे RHS कसौटी,
है ना, ये जितनी भी कसौटियां हैं ये सब आपको पढ़नी है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बेटा वो भी आपको करने हैं। यही वो चैप्टर्स थे जो इंपॉर्टेंट थे और उनके जो टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेटा मैंने आपको बता दिए। ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में सारी चीजों को समझना है तो उसके लिए बेटा आपको कहां जाना पड़ेगा, वापस से क्लास पर जाना पड़ेगा। अब लास्ट बता देता हूं कि पढ़ना कैसे कैसे है। सबसे पहले पढ़े हुए और ना पढ़े हुए टॉपिक्स को पहचानो, कौन से पढ़ रखे हैं, कौन से तैयार है, कौन से नहीं है। क्लास को, टॉपिक की वीडियो को देखो, मैं बार बार वही बात समझा रहा हूं कि वन शॉट है उसको समझो, नहीं है तो उसको देखो। क्वेश्चंस कर करके देखना, प्रैक्टिस जरूर करना है और उसके बाद प्रैक्टिस करने से पहले एक बार रिवीजन जरूर करो। भाई जो हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करना है डेली। इसके बाद लास्ट आता है बच्चों टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करना। जो बच्चे टाइम टेबल बना करके पढ़ाई नहीं करते ना, उनका कुछ भी सॉल्व नहीं रहता, सब इधर उधर फैला पड़ा रहता है। ठीक है, यही तरीके हैं बच्चों और इसी चैनल पर इसी तरफ जो है सब कुछ आपको बताया गया है, सब कुछ सिखाया गया है। एक एक क्लास में मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ें करा रखी हैं। आप जाकर के देखो तो सही, कम से कम जाके देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो प्यारे बच्चों मेरी तरफ से यही था, मैंने आपको जो था वो पूरा का पूरा बता दिया। अब आपकी बारी है बेटा, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो और फिर देखो नंबर आते हैं कि नहीं। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें, अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है बेटा तो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।